नमस्कार, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल अवतल समतल दर्पण की पहचान सतहों को बिना छुए कैसे करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। 5 नंबर है, समतल उत्तल अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। 6 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस एवं ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 3 गुना प्रतिबिंब बने। उसके बाद क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखें। उसके बाद क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग तैयार रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। 12 का ए आंसर हो गया। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो आप पढ़ चुके हैं, सी ऑप्शन है, F बराबर R/2 आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए करता है या उपचार में करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। 15 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका समान आकार के प्रतिबिंब बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। सी आंसर हो जाएगा। 17 है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी यहाँ होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती कहाँ से, ध्रुव से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम चल रहे 18 नंबर क्वेश्चन। किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। बी ऑप्शन अभिसारी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण होगा। +20 दिया हुआ है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा 20 का आंसर। 21 का है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/2। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। आवर्धन ऋणात्मक बन रहा है तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रही है तो उसका परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो कम तीव्रता का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 28 है, किसी अभिसारी दर्पण कहा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में कौन सा है। तो समांतर प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों कहा जाता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।